जिस घर में मृत्यु होता उस घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। अगर गलती से चूल्हा जलता है तो उपाय। नाउ अभी इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं तो प्लीज आप समझ लीजिए। दो रीजन है, हर चीज के पीछे दो रीजन है, एक आध्यात्मिक धार्मिक रीजन और एक वैज्ञानिक रीजन। तो पहले वैज्ञानिक रीजन की बात करते हैं कि जिस घर में मृत्यु हो जाती है उस घर में चूल्हा जलाना क्यों मना है, मीन्स रसोई पकाना क्यों मना है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। आज वैज्ञानिक युग है, लेकिन इससे बड़ा विज्ञान प्राचीन विज्ञान था जिन्होंने इस बात को प्रचारित किया, जिन्होंने इस बात को बनाया। लेकिन आज की समस्या यह है कि लोग पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो जीरो हैं। वो सोचते हैं अब तो पढ़ लिख गए, हमें क्या करना। अरे भाई, आश्चर्य की बात है कि आप प्रिंसिपल्स को कैसे ठुकरा सकते हैं। तो जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है और उसकी देह जब हमारे यहाँ होती है और वो ठंडी हो रही होती है, तो उस देह में हजारों करोड़ों लाखों अरबों जीवाणु पनपते हैं और वो जीवाणु शरीर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मर रहा है वो स्वस्थ मर रहा है, उसके अंदर कई बीमारियां हो सकती हैं। आप बहुत इसको गहनता से समझिएगा, उसके अंदर बीमारियां हो सकती हैं। पहले के समय में मरने वाले ज्यादातर लोग वृद्ध हुआ करते थे, आज युवा भी हैं, तो युवाओं वाली बात अलग है। लेकिन जो रेगुलर बेड पे पड़ा हुआ है, धीमे धीमे जिसके अंदर कफ आ रहा है, मतलब मृत्यु के साइन है, कफ आ जाना, आंखें धुंधली हो जाना, बूढ़ा शरीर हो जाना, दांत ढीले हो जाना, स्किन, तो बहुत सारी चीजें आप समझते हैं। तो उन प्राचीन ऋषियों ने दर्शन दिया कि जब आपके यहाँ कोई मरेगा तो उसकी बॉडी सबसे पहले सड़ना शुरू होती है। जब वो सड़ेगी तो उसके अंदर से अनेकों जीवाणु और विषाणु तुरंत उस शरीर से बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं, वो तुरंत सारे घर में फैल जाते हैं। जब वो घर में फैलेंगे तो जो वो खाने पीने की चीजों में, रसोई में, बर्तनों में, सब में जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ एक दर्शन है शुद्धि का। हमारे यहाँ जब 13 दिन होते हैं तो 13 दिन के बीच में एक शुद्धि का दिन भी होता है। लोग पूछते हैं शुद्धि हो गई, उसका मतलब क्या है? सारे घर की धुलाई, जो बेकार चीजें उनको बाहर फेंक दिया जाता है। जिस पे कोई मरा था वो बिस्तर तक बाहर फेंक दिए जाते हैं। क्यों? कोई अंधविश्वास है? नहीं। अरे वो उस पर इतने साल बीमार पड़ा रहा या वो मरा है, उसके ऊपर कई गंदगियां हैं जो दिख नहीं रही तुम्हें। तो हम जो स्वस्थ लोग हैं वो उसके साथ क्यों जुड़े? इसलिए सब हटा दिया गया। एक तो उसके कारण से भोजन बनाने की मनाही है। अगर मान लो उसके अंदर कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया है जो घातक है और वो आपके उसके द्वारा आपके इनेल आप अंदर चले जाते हैं, तो उससे आपका नुकसान होगा, बॉडी का नुकसान होगा, उससे हमारे को नुकसान होगा। पता पड़ा वो तो गया, उसकी बीमारी 4 घर वालों को लग रही है। इसलिए हमारे ऋषि, जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस दर्शन को तैयार किया। एक चीज तो ये है जिसमें बहुत लंबे बचाव के लिए मैंने पहले भी बताया है इस विषय पे। हमारे यहाँ पहले जब कोई मरता था तो भूमि पर देसी गौ माता के गोबर का लेपन किया जाता था, फिर उसके ऊपर उसको लुटाया जाता था। क्यों? देसी गौ माता के जो गोबर है उसकी खास बात यह है कि उस पर अगर कोई लेटा दिया गया या इस तरह की कोई चीज है, वायरस बैक्टीरिया, वो एक्टिव नहीं हो पाती, वो मर जाती है, किल हो जाती है। दूसरा दर्शन, जिस घर में मृत्यु हो गई है उस घर में अक्सर देखा होगा पड़ोस या रिश्तेदार भोजन लाकर देते हैं। तो जो आत्मा है उस समय वहां पर, वो 12 दिन तक आपके साथ में ही है और वो सब वॉच कर रही है, वो सब देख रही है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो उसका सम्मान भी है। जब तक शुद्धि नहीं हो जाती तब तक उसके सम्मान में भी हम ऐसा करते हैं। तो इसके इस तरह के अनेकानेक कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने संक्षेप में आपको 1-2 कारण बता दिए जिन्हें आपको समझना